नमस्कार। इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सरहदें नहीं बल्कि दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी जंग की कहानी में उतरेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए उस महासंग्राम की कहानी जिसने भारत के पहले सुपर एम्पायर की नींव रखी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान की अचानक मौत हो जाती है। अब सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य जिसका कोई वारिस नहीं, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और इसी उथल-पुथल और खालीपन के बीच से इतिहास के दो सबसे बड़े सितारे उभरने वाले थे। तो चलिए मिलते हैं कहानी के इन दो मुख्य किरदारों से जिनकी टक्कर होना तो जैसे तय ही था। एक तरफ थे भारत के चंद्रगुप्त मौर्य, एक नौजवान जिसे आचार्य चाणक्य जैसा रणनीतिकार गाइड कर रहा था। इन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका और बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। और दूसरी तरफ सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का एक टॉप जनरल, जिसे विरासत में मिला था सिकंदर का पूरा पूर्वी साम्राज्य, जिसमें भारत के जीते हुए कुछ हिस्से भी शामिल थे। अब देखिए, जब दो इतने ताकतवर और महत्वाकांक्षी शासक एक दूसरे की दहलीज पे आ खड़े हों तो टकराव तो होना ही था। ये बस समय की बात थी कि ये चिंगारी कब एक बड़ी आग में बदलती है। और इस टकराव की जड़ थी दोनों के लक्ष्य। सेल्यूकस चाहता था सिकंदर के हर जीते हुए इलाके को वापस हासिल करना, जिसमें भारत के वो प्रांत भी थे। वहीं चंद्रगुप्त का सपना था उन यूनानी कब्जे वाले इलाकों को आजाद कराना और एक अखंड भारत का निर्माण करना। मतलब दोनों के रास्ते सीधे सीधे एक दूसरे से टकरा रहे थे। नतीजा, एक महायुद्ध। पर यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। सेल्यूकस के पास थी सिकंदर की वर्ल्ड फेमस आर्मी, जिसकी असली ताकत थी मैसेडोनियन फैलिंग्स। सोचिए, भालों की एक चलती फिरती अभेद्य दीवार। तो फिर चंद्रगुप्त के पास क्या था? उनके पास थे आचार्य चाणक्य, एक बहुत बड़ी सेना और एक ऐसा सीक्रेट वेपन, एक ऐसा तुरुप का इक्का जो पूरा खेल पलटने वाला था, उनकी विशाल गज सेना यानी युद्ध हाथी। तो ये लड़ाई सिर्फ दो सम्राटों के बीच नहीं थी, ये लड़ाई थी प्राचीन दुनिया की दो सबसे बड़ी मिलिट्री टैक्टिक्स के बीच। एक तरफ यूनानी फैलेंस की अनुशासन वाली दीवार और दूसरी तरफ भारतीय युद्ध हाथियों की जंगली विनाशकारी ताकत। यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो यूनानी फैलेंक्स जिसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी, सच में अजेय थी? उसे हराया नहीं जा सकता था? सेल्यूकस को तो यही लगता था, पूरी यूनानी दुनिया को यही लगता था, पर शायद उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। उस सवाल का जवाब इस एक नंबर में छिपा था, 9000। ये थी चंद्रगुप्त की सेना में मौजूद युद्ध हाथियों की अंदाजन संख्या। 9000 चलते फिरते टैंक। ये वो ताकत थी जिसके लिए सेल्यूकस और उसकी फेलिंग्स बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और मौर्य रणनीति एकदम सीधी, सरल और उतनी ही घातक थी। स्टेप 1, हाथियों की पहली लहर से जोरदार हमला करो। स्टेप 2, जैसे ही ये विशाल जानवर फैलैंक्स की मजबूत कतारों को तोड़कर भगदड़ मचा दें। स्टेप 3, पीछे से घुड़सवार सेना को भेजो और बिखरे हुए सैनिकों का सफाया कर दो। किसी भी अनुशासित सेना को मिनटों में तहस-नहस करने का ये एक परफेक्ट प्लान था। और युद्ध के मैदान में सेल्यूकस को बहुत जल्द एक कड़वी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे यह समझ आ गया कि वो उस पुराने भारत से नहीं लड़ रहा था जिसका सामना कुछ साल पहले सिकंदर ने किया था। नहीं, यह एक नया, एक संगठित और कहीं ज्यादा शक्तिशाली भारत था। इस एहसास के बाद ही युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया। अब मैदान में तलवारें नहीं बल्कि कूटनीति की बिसात बिछने वाली थी। कई महीनों तक चले संघर्ष के बाद, जिसमें मौर्य सेना लगातार भारी पड़ रही थी, सेल्यूकस ने एक समझदारी भरा फैसला लिया और ज्यादा नुकसान उठाने से बेहतर है शांति का प्रस्ताव रखा जाए। और इसी फैसले से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक संधि का, जिसे कई बार सिंधु की संधि भी कहा जाता है। इस संधि की शर्तें देखिए, ये शायद इतिहास की सबसे अनोखी डील्स में से एक है। सेल्यूकस ने अपने बहुत बड़े पूर्वी प्रांत, मतलब आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त को सौंप दिए, और बदले में चंद्रगुप्त ने क्या दिया? सिर्फ 500 युद्ध हाथी। इसके अलावा दोनों साम्राज्यों के बीच एक वैवाहिक गठबंधन भी हुआ और मेगस्थनीज नाम का एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया। ये सिर्फ एक संधि नहीं थी दोस्तों, ये एक नए युग की, एक नए एरा की शुरुआत थी। इस जंग के नतीजों ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी की पूरी यूनानी दुनिया पर बहुत गहरा असर डाला।
इस संधि के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार देखिए। पूर्व में बंगाल से लेके पश्चिम में ईरान की सीमा तक। ये था भारत का पहला सच्चा सुपर एम्पायर, एक ऐसी महाशक्ति जिसका आकार देखकर यूनानी इतिहासकार भी हैरान रह गए थे। अच्छा, वो 500 हाथी याद हैं जो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को दिए थे? उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। वही हाथी बाद में सेल्यूकस के लिए पश्चिम में हुई इप्सिस की लड़ाई में जीत का सबसे बड़ा कारण बने। जरा सोचिए, भारत के हाथियों ने यूनान की दुनिया का इतिहास बदल दिया। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या सेल्यूकस की ये हार असल में उसकी किसी जीत से भी बड़ी थी? हाँ, उसने जमीन खोई, लेकिन बदले में उसे एक महफूज पूर्वी सीमा और एक बहुत शक्तिशाली दोस्त मिला। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी समझदारी से उठाया गया एक कदम पीछे एक विनाशकारी जीत से कहीं बेहतर होता है। सोचने वाली बात है ना?